हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको सन्मार्ग से जोड़ते हैं, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति बहुत सारी रुचि उत्पन्न हो जाए, इसका भी प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। आपको डिफरेंट विषयों का ज्ञान हम करा रहे हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी कवर्स एवरीथिंग, है ना। कुछ भी वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखेंगे तो वहाँ क्या कहते हैं कि सब कुछ क्या है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो 99% आपकी समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर हम जानेंगे ओशो ने क्या बताया। ठीक है। ओशो, आपके सन्यासी जिनके बीच मैं यहाँ बैठा हूँ, आजकल बड़ी त्वरा के साथ आत्मविकास के पथ पर बढ़ रहे हैं। आपके सानिध्य में होने के लिए वे आपके प्रति गहन कृतज्ञता से डूबे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके समीप होने का कोई मोह या किसी भांति की तृष्णा उनमें नहीं है। यह क्या हो रहा है? इसका उत्तर ओशो देते हैं। यह बात किसी में भी यह बात किसी में भी प्रश्न निर्मित कर सकती है। अगर सन्यासी मेरी उपस्थिति में प्रेम में जागरूकता में विकसित हो रहे हैं, तब स्वाभाविक है कि वे मेरे नज़दीक रहने की इच्छा करने लगें और एक तरह का मोह भी पीछे पीछे आ जाए। लेकिन अगर कोई मोह पैदा ना हो, निकट होने की कोई इच्छा ना हो, तो मैं देखता हूँ कि तुम हैरान हो रहे हो कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यह बहुत ही नाजुक और सूक्ष्म बात है। तुम किसी के प्रति मोहग्रस्त तभी होते हो जब ऐसा महसूस करते हो कि तुम वस्तुतः निकट नहीं हो। मोह खो देने के गहन भय को दर्शाता है, यानी कोई चीज़ छूट ना जाए, हमसे दूर ना हो जाए, इस तरह का भय जब आपको होता है तो ये प्रतीत होता है कि आपको उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति बहुत सारा मोह हो गया है। इसलिए हम चिपकते हैं, पकड़ते हैं। मोह चिपकना है, और तुम केवल तभी निकट होना चाहते हो जब तुम यह महसूस करते हो कि निकट ना होने के कारण कुछ चूक रहे हो, यानी कुछ छूटा जा रहा है, जिसे हम आजकल भाषा में कहते हैं ना, फोमो। एक्रोनिम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ छूट रहा है, मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, देखो सब लोग कर रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। अगर बगैर निकट आए ही तुम्हें अधिक मिल रहा हो, और कह रहे हैं अगर मोह की इच्छा ना होते हुए भी तुम्हारा आत्म विकास एक अकल्पनीय गति से होने लगे, तब तुम निकट होना या मोहग्रस्त होना नहीं चाहोगे। तुम अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होना चाहोगे, अधिक से अधिक व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। कोई मोह नहीं, निकटता की कोई चाह नहीं, क्योंकि जब तक समग्र प्रेम और सम्मान के साथ अपनी निजता को स्वीकार न कर लो, तुम अपनी आत्यंतिक संभावना तक विकसित नहीं हो सकोगे। संसार में ऐसे शिक्षक भी हैं जो तुम्हें मजबूर करेंगे कि तुम उनसे बंधे रहो, जो चाहेंगे कि तुम उनसे चिपके रहो, किसी वचनबद्धता में बंध कर रहो। अभी कुछ दिन पहले ही हॉलैंड से एक सन्यासी ने मुझे लिखा, यहाँ एक सज्जन है। बहुत से सन्यासी जिन्हें सुनने जा रहे हैं, उनके श्रोताओं में से लगभग 80% सन्यासी ही हैं। क्या यह उचित है? क्या मैं भी उन्हें सुनने जा सकता हूँ? ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा यह बिल्कुल उचित है। मेरे सन्यासी किसी को भी सुनने जा सकते हैं, किसी भी कुएं पर जा सकते हैं, किसी भी स्रोत से पानी पी सकते हैं। वह उन्हें मुझसे अलग नहीं करता। सच पूछो तो वह उन्हें और भी अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। और यही तो मेरी संपूर्ण देशना है कि सन्यासी को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाए, है ना, गुलाम ना रहे, तो क्या होगा? निश्चित ही सुख, शांति, समृद्धि ज़्यादा होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने, स्पेशली फीमेल्स को कंट्रोल करने में, उनको गुलाम बनाकर, मानसिक गुलामी एक तरह की होती है, वो सब करते हैं, और इसलिए दुखी ही अंततः होते हैं। गुलाम नहीं, वरना तो आध्यात्मिकता के नाम पर हर तरफ गुलामियाँ ही गुलामियाँ हैं। एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, मैं 2 साल से आपके पास आना चाहता था, लेकिन मैं एक शंकराचार्य के पास जाता था, उन्होंने मुझे मना कर रखा था कि अगर तुम इस आदमी के पास जाओगे तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। मैं इतना डर गया, अगर वे मर गए तो सारा उत्तरदायित्व मेरे सिर पर आ जाएगा।
इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। अब वे मर चुके हैं। एक दिन पहले शंकराचार्य मरे और अगले ही दिन वह आदमी आ गया। अब मैं मुक्त हूँ। तो यही सारे हम सबकी भी दशा है। हम सब बहुत सारे भय से घिरे रहते हैं। बहुत सारे लोग हमें इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो, ये सब करते हैं ना लोग। ठीक है, वही चीज़ें हर जगह हैं। कह रहे अब मैं मुक्त हूँ, वरना मैं इतना भयभीत था या सोच कर ही कि अगर मैं यहाँ आता हूँ और वे वृद्ध हैं, अगर मर गए तो इस तरह की गुलामी है ना। लेकिन क्या ऐसे व्यक्तियों की सच्चे और प्रामाणिक बनने में सहायता की जा सकती है? अगर कोई इतना भयभीत है तो वह अपनी शिक्षा से भी भयभीत होगा, अपनी आत्मा और अपने अनुभवों से भी भयभीत होगा। नहीं, मेरे सन्यासी कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किसी भी मस्जिद, किसी भी सिनागॉग, किसी भी मंदिर में, किसी भी शिक्षक के पास, क्योंकि मेरे साथ उनका कोई बंधन नहीं है या एक मैत्री है जो पूर्णतः स्वतंत्रता से जन्मी है ना। तो ओशो क्या कहते हैं कि जो मेरे पास आता है, ठीक है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, यानी ओशो ने कोई बंधन नहीं बना रखा। वो क्या कहते हैं कि दोस्ती है, मुझसे दोस्ती है, मैत्री है, और इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं आप और जा नहीं सकते। आप हर जगह जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। मैंने किसी को बांधा हुआ नहीं है। यही सबसे खूबसूरत बात है ओशो की। और वो इसीलिए अन्य विद्वानों से, अन्य जो जानकारी अच्छी रखते हैं उनसे विलग खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं कि वो कोई बंधन नहीं अपने शिष्य पर बांधते हैं, कोई कहते हैं कोई कंपल्शंस नहीं लगाते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं करते। वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो आत्मनिर्भर होना है ना, कहते हैं आत्मनिर्भर जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो दूसरे को भी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर ही करना चाहेगा। ये ट्रेट होता है जिसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो हर जगह वही सब देखना चाहता है। खुद मुक्त होकर वो दूसरों को भी मुक्त ही देखना चाहता है। ये सारी आज की शिक्षा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।